अरे ये कपड़े कितने हैं? रोजिन बहुत समय बाद मिले। वह अभी भी इतनी सुंदर है जैसे कॉलेज के समय में। उसकी हर मुस्कान और हर इशारा मेरे दिल को छू जाता है। हाँ, बहुत समय बाद मिले। हाल ही में कैसे हो? ठीक हूँ। ओह, ये तो हमारे पुराने साथी रोजिंग हैं ना। अब कहाँ काम कर रही हो? अभी तक कोई सही नौकरी नहीं मिली। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? रोजिंग तो पेशेवर गेमिंग कोच है। मैंने पहले उसे काफी बार बताया था। तुम लोग देखो। आह, रो दीदी, तुम अब कोचिंग कर रही हो। क्या ये 4 साल की यूनिवर्सिटी बेकार गए? बिल्कुल, हम सबने ग्रेजुएशन के बाद अच्छी नौकरी पाली। तुम अभी भी गेम से पैसे कमा रही हो। शर्मनाक नहीं है क्या? प्रॉक्सी गेमिंग भी ठीक है। जब मेरे पास समय होगा मैं भी एक बार देखूंगा। देखते हैं हमारे रोजिंग की तकनीक कैसी है। हर कोई स्नातक होते ही अच्छी नौकरी नहीं पा सकता। रो दीदी इतनी प्रतिभाशाली हैं, वह जरूर अपनी पसंद की नौकरी पाएंगी। शिया याओ, तुम उनके लिए बोलना बंद करो। ऐसे बेकार इंसान की क्या तारीफ करनी है? उसके साथ सहपाठी बनो। यह सच में हमारी बेइज्जती है। क्योंकि सब लोग मुझे नहीं चाहते तो मैं पहले चला जाता हूँ। अरे लड़की, मैं देखता हूँ। बकवास कर रहे हो। साथियों, मजाक कर रहे हो। तुम अचानक क्यों चले गए? इतना मजाक नहीं सह सकते। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए कहा। गुजिन, गुजिन, तुम जल्दी जागो, मुझे मत डरवाओ। वह खुद मुझसे कहा कि मैं छोड़ दूं, तो मेरी कोई गलती नहीं है। 4 शर्तें पूरी पाई गईं। धन संपदा टाइकून सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हुआ। वॉट क्या गो जिन गिरकर मर गया? बकवास मत करो। गो शिन, तुम जल्दी जागो। यह मैं खेलने वाला गेम नहीं है। धनकुबेर का गेम इंटरफेस है क्या? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? बधाई हो, आपने धनकुबेर सिस्टम से जुड़ गए हैं। सिस्टम का कार्य पूरा करें, तभी आपको इनाम मिलेगा। वर्तमान कार्य, अपनी पसंदीदा व्यक्ति के साथ पहली बार हाथ मिलाना। इनाम 1 पोस्टकार्ड। पसंदीदा व्यक्ति शियाओ। कैसे संभव है कि वह मेरा हाथ पकड़ ले? अरे यार, तुम्हारा हाथ क्यों इधर उधर घूम रहा है? क्या तुम सच में भ्रम में हो? या मैं एम्बुलेंस बुला दूं तुम्हें मानसिक स्वास्थ्य विभाग ले जाने के लिए? उन्हें मत सुनो। क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? सिस्टर लो, आप अच्छी नहीं लगती। हाथ पकड़ने का काम पूरा। इनाम में 1 पोस्ट 911 मिलेगी। बहन लोग, तुम्हें क्या हो गया है? अगर कोई मुझे सच में दबा दे तो सिस्टम का इनाम पोष है। ये कैसे हो सकता है? शायद मेरा दिमाग गिरने से खराब हो गया है। ओह नहीं नहीं नहीं। क्या हो? मैं जरा बाथरूम जा रहा हूँ। देखा, आखिरकार ये निकम्मा ही है। डर के मारे पागल हो गया। मैं कहीं मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा? ये सच है। मेजबान का वर्तमान कार्य, 100 पेशेवर फिटनेस क्लासेस खरीदना, परिपूर्ण पुरुष बनने की इच्छा पूरी करना,
इनाम साउथ सिटी जिम सेंटर का ऑफिस बिल्डिंग प्रॉपर्टी। दीदी तुम्हें जरूर खुद को पकड़ना चाहिए ताकि सभी लोग तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं। खासतौर पर शियाओ। काम पर जाना सच में बहुत परेशान करता है। अगर मैं इस महीने फिर से कोई ऑर्डर नहीं लाता तो मुझे जिम से निकाल दिया जाएगा। मैनलिन हाँ, तुम्हारा शरीर इतना अच्छा क्यों है? कोई भी मालिक ढूंढकर बेच दो, हो जाएगा न? हाँ, मैनलिन इतनी खूबसूरत है, कुछ निजी कोचिंग बेच दे, बहुत पैसा कमा सकती है। तो फिर लियू दाशाओ, मेरे यहाँ एक कार्ड बनवा लो, वैसे भी कुछ 1000 रुपए, तुम्हारे लिए तो मामूली बात है। हाँ हाँ ठीक है, जब मेरा ये कार्ड खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। हाँ, मैं चेन मानलिन के पास जिम कार्ड बनवा सकता हूँ, बहुत जल्दी सिस्टम का काम पूरा हो जाएगा। चेन मानलिन, तुम किस जिम में काम करती हो? मुझे भी डेनिंग में जिम करना है। हमारे जिम का वार्षिक कार्ड 38,888 है। क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकती हो? मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं उसे देखता हूँ। क्या वह अपनी रोजी रोटी भी नहीं चला सकता? हाँ रोजिन, तुम पहले सोचो कैसे खुद को पाल सकते हो, दूसरों के बारे में मत सोचो। तुम ऐसा मत कहो। रोजिन भी अच्छे इरादे से कह रहा है। चेन मैन ने, मैं तुम्हारी निजी ट्रेनिंग क्लास खरीदना चाहती हूँ, पहले 100 क्लास खरीदती हूँ। रो दीदी, तुम सोकर नहीं उठी हो क्या? 100 निजी क्लास कई 1000 युआन की होती हैं। तुम कहाँ हो? अरे हाँ, देखो तो सही, सिस्टर लो मैनचेस्टर यूनाइटेड की कितनी परवाह करती हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में मुझे कहने दो। बहन लुओ को मेरी रूममेट पसंद है, उसके बारे में मत गलतफहमी पालो, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ। बहन लुओ समझाओ मत, मैनलिन इतनी अच्छी है, तुम्हारा उसके प्रति ध्यान देना भी स्वाभाविक है। ओह, तो वह मैनलिन को पसंद करती है, यह समझ में आया। वह पुराने सहपाठी। हाँ हाँ बहन लो, आपके लिए पैसा कमाना आसान नहीं है, तुम्हारी निस्वार्थता का मैं कदर करता हूँ, लेकिन 100 व्यक्तिगत प्रशिक्षण कक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। तुम पहले कुछ कक्षाएं खरीद कर देख लो। मुझे 100 कक्षाएं ही खरीदनी हैं। सही है, तुम्हें भी इस प्रदर्शन की जरूरत है। अगर तुम फिर से मना करोगी तो मैं दूसरे जिम में जाकर सदस्यता ले लूंगा। सिस्टर लो ने कहा कि तुम मोटे हो और तुम्हें अभी भी अस्थमा है, और तुम तो चाहने और छोड़ने का खेल भी खेल रही हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड, तुम बस उसे कार्ड दे दो, मैं देखता हूँ वो इस पैसे का भुगतान कैसे करेगा। तुम उसके लिए कर दो। मुझे यकीन नहीं है कि लुओ जिंग इतनी बड़ी रकम एक बार में खर्च करेगा एक कार्ड बनवाने के लिए। क्या तुम मानते हो? मानते हो है ना? उसके पास उतना पैसा नहीं होगा, अच्छा व्यापार होगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा। मेरी निजी ट्रेनिंग की फीस प्रति सेशन 500 रुपए है। अगर 100 सेशन लिए तो मैं तुम्हें 20% की छूट दे सकता हूँ, कुल 40,000 रुपए आप ट्रांसफर करें। अरे खेल बिगड़ गया है। 40,000 रुपए, मैं देखता हूँ आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, 40,000 युआन मिले। सच में है, सच में 40,000 है। आप सच में 100 क्लास खरीदने वाले हैं? यह तो निश्चित है। मैं अभी दुकान से ग्राहक से संपर्क करता हूँ, आप मुझे जानकारी भेज दें। ठीक है। काम पूरा हुआ। इनाम शहर के दक्षिण में जिम केंद्र का ऑफिस बिल्डिंग। स्वामित्व, मैं भी एक स्वतंत्र उद्यमी बन गया हूँ। राव बहन, लगता है रैपिंग भी बहुत कमाई का जरिया है। 40,000 रुपए तुरंत निकाल लो। लेकिन तुम चेन दादी को अकेले ही बदला हुआ रूप दिखा सकते हो, तुमने बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया है। हाँ 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 हाँ। सभी, मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है, मैं पहले जा रहा हूँ। शियाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने अभी जो नई कार ली है, BMW 5 सीरीज, उसकी खुशबू अभी भी है। वाह, लियू शाओ तो सच में काबिल है। हाँ हाँ, वह उदास लग रहा है। क्या यह अभी की बात के कारण है? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, अब और नहीं। मिशन की शुरुआत, पहली बार रिसीव करना, पौष से जियांग शियाओ को घर छोड़ना।
शहर के केंद्र में एक बड़ा फ्लैट इना। शियाओ, मैं तुम्हें शराब पिलाने ले चलूंगा। तुम क्या लेकर आओगे? साझा साइकिल पर तो कोई नहीं बैठ सकता। शायद यह साझा इलेक्ट्रिक स्कूटर हो। हाँ हाँ हाँ। रोजिंग, तुम। मेरे पास गाड़ी है। यह पॉर्श 911 की चाबी है ना? पॉर्श तो नहीं हो सकता। रोजिंग, ऐसी गाड़ी कैसे हो सकती है? तुम्हारे पास ये गाड़ी की चाबी कहाँ से आई? क्या ये चुराई हुई है? खुद देख लो, पता चल जाएगा। वाह, हा हा हा। मैंने गलत नहीं देखा, है ना? ये सच में पोर्श है। ये तो टॉप वेरिएंट टर्बो है। इसकी कीमत लाखों में होगी। लाखों में। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्या तुम मानलिन को छोड़ने नहीं जाओगे? क्या वह शायद इसलिए जल गई क्योंकि मैंने चेन मानलिन की क्लास ली? क्या वह ईर्ष्या कर रही है? मेरा मानलिन से कोई लेना देना नहीं है। मैं उससे सिर्फ फिटनेस के लिए मिलता हूँ। इसका मुझसे क्या लेना देना? चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। लो जू, तुम साफ साफ बोलो। तुम्हारे पास पोर्शे कैसे हैं? यह आखिर क्या हो रहा है? लियू शाओ, अपने आप पर ध्यान दो। अरे अरे। लुओ जिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लुओ जिंग, तुम। क्या यह नहीं हो सकता? कोई छिपा हुआ अमीर बेटा है। मैं कोई अमीर बेटा नहीं हूँ, लेकिन अब मैं खुद को बदलने की क्षमता रखता हूँ। शियाओ, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। शियाओ, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं अरे माँ, मैं घर के नीचे हूँ। रोजिंग, आज मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। क्या हम अगली बार फिर मिलेंगे? बिल्कुल, जब तक तुम चाहो। मैं हमेशा वहाँ हूँ। शुभ रात्रि। लगभग वह बात कहने ही वाला था। अरे, कल जिम जाकर देख लेते हैं। आखिरकार वह तो मेरा व्यवसाय बनने वाला है। ओह मकर, तुम सच में आ गए। मुझे लगा तुम बस यूं ही कह रहे थे। मैंने कहा था, मैं खुद को बदलने वाला हूँ। ठीक है, पहले से ही बता दूं, मैं बहुत सख्त कोच हूँ। चिंता मत करो, मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ। तुम पहली बार प्रशिक्षण शुरू कर रहे हो। आज बस इतना ही काफी है। तुमसे धन्यवाद करने के लिए मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ठीक है, तो मैं तो बिना संकोच के लूंगा। आओ। धन्यवाद तुम्हारा। अगर तुमने कोर्स न खरीदा होता तो मैं लगभग ही निकाल दिया गया होता। आह, कोई बात नहीं, मैं भी ऐसा ही हूँ। शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है। हाँ, तुम्हारे मुंह पर चावल का दाना है। ठीक है। आह, धन्यवाद। शियाओ लुओजे अंदर ही हैं। अच्छा मौका है कि हम सीधे उनसे पूछ लें। हेयो मैनलिन लुओजियो, तुम दोनों की प्रगति तो काफी तेज है। दोनों ने छुपकर डेटिंग शुरू कर दी। मैं पहले चलता हूँ। अरे मत जाओ, सभी मिलकर खा रहे हैं। मुझे भी जिज्ञासा है, हमारे पुराने सहपाठी लोजियो अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? मेरे पैसे कैसे आए, इसका तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम एक गेमर हो और इतना खर्च कर रहे हो। क्या चोरी का है या आसमान से गिरा है? लियू गांग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। वह क्यों अमीर है? किस लिए कह रहे हो कि वह गरीब है? मैं भी अचानक अमीर हो सकता हूँ, पूछ सकता हूँ।
पूछ लिया तो मानो कि लॉटरी जीत ली हो। कम से कम एक वजह तो होगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड तुम्हें उसकी इतनी रक्षा करते देख तो क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? तुम लोग पहले खाओ। गुरुजी, मैं आपसे कुछ बात कहनी है। अरे क्या जाना चाहते हो? पहले बात साफ कर लो। हट जाओ। जाना चाहते हो? पहले बात साफ कर लो, हट जाओ। होस्ट के प्रियजन में गलतफहमी का पता चला है। कार्य शुरू करें, सामने ही प्रकट करें। जियांग शियाओ को अपने दिल की बात बताना। स्टार मीडिया के 51% शेयरों का इनाम। शियाओ, दरअसल मैं हमेशा तुम्हें एक बात बताना चाहता था। मैंने हाई स्कूल से ही तुमसे प्यार करना शुरू कर दिया था। हे चिंग, तुम अचानक मुझसे यह क्यों कह रही हो? तुम क्या बेतुकी बातें कर रही हो? शियाओ मेरी है। शियाओ, पहले मैं हीन भावना में था। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन अब मैं अलग हूँ। मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ तुम्हें वह जीवन देने के लिए जो तुम चाहती हो। तो तुम और मैनिंग के बारे में क्या? शियाओ, मैं और मैनिंग सिर्फ प्रशिक्षु हैं और कोच के बीच का संबंध। क्या यह सच है? शियाओ, तुम सच में गलत समझ रही हो। कार्य पूरा हुआ। जीएल मीडिया में 51% शेयर प्राप्त करें। बातें करने का क्या हक है तुम्हें? शियाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, शियाओ से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा मत मानना। मुझे तुम्हारा इंतजार है। रूममेट हमेशा से। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? हाँ? तुमने मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ बहुत लोग हैं। रोजिन शियाओ, आपको बधाई। क्या मैं अभी थोड़ी ज्यादा उत्तेजित हो गया था? मैंने आपके रूममेट को गलत समझा। आप पर कोई दोष नहीं। मेरी गलती है कि मैंने समय पर स्पष्ट नहीं किया। पहले मैं आत्मसम्मानहीन था। डरता था कि अगर मैंने कहा तो दोस्त भी नहीं रहेंगे। लेकिन आज की स्थिति में अगर मैं फिर से नहीं बोलता तो मुझे डर है कि मैं आपको पूरी तरह से खो दूंगा। वास्तव में मैं ही दोषी हूँ। मैं बहुत गैर जिम्मेदार था जब मैंने तुम्हें ऐसा देखा। शियाओ, तुम्हें कोई तर्क नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हारे मनोभाव को समझता हूँ। अगर मेरी जगह पर होता मैं भी गलतफहमी करता, लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ आगे मैं अपने कर्मों से साबित करूंगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। हाँ? छोटे झांग, नए अध्यक्ष अभी आने वाले हैं। आप हमेशा स्वागत के लिए तैयार रहें। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शांग उपाध्यक्ष, आप चिंता न करें, मैं सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर दूंगा। हाँ? ओह, सही कहा। नए अध्यक्ष की पहचान थोड़ी विशेष है। वे शायद चुपचाप आएंगे। आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है शांग उपाध्यक्ष, आपने मेहनत की है। मैं जाकर देखता हूँ मीटिंग रूम की व्यवस्था कैसी हुई। हाँ, ध्यान रखा है। हाँ। नया चेयरमैन आखिर कौन है? यहाँ तक कि उप प्रबंधक भी इतना तनाव में है। यही है किंग्याओ मीडिया, इतनी बड़ी कंपनी। अब यह मेरा कारोबार होगा। अरे यह तो रो दाइलियान है न? यहाँ नौकरी ढूंढने आया है। मैं काम पर आ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मजाक कर रहे हो मुझसे? किंग्याओ मीडिया का दरवाजा। यह भी तुम्हारे जैसे बेकार लोग यहाँ आ सकते हैं। सुन रहे हो? जल्दी से दूर हट जाओ। तुम मेरी जगह पर आने की हिम्मत करते हो। देखो आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अरे सब लोग जल्दी आओ। यह गेमिंग अकाउंट प्लेयर काम नहीं मिल रहा है। वह वास्तव में हमारे स्टार मीडिया में आए थे। बिल्कुल, मेरे पिता। वह स्टार मीडिया के सुरक्षा निदेशक हैं। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे एक बार कह दो, मैं सोच सकता हूँ। हाँ हाँ। लियू शाओशांग उपाध्यक्ष ने कहा आज
नया अध्यक्ष आने वाला है। अगर यह मामला बड़ा हो गया, चुप रहो, यहाँ तुम्हारा बोलने का अधिकार नहीं है। लियू शाओ, नया अध्यक्ष जल्द ही आने वाला है, तुम लोग और झगड़ा मत करो। सभी लोग, नया अध्यक्ष पहली बार कंपनी आ रहे हैं, इस मीटिंग रूम को पूरी तरह साफ रखना होगा। अरे वह पहचान पत्र सब ठीक से रखे गए हैं, किसी भी तरह की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अरे समय लगभग हो गया है, नया चेयरमैन जल्द ही आने वाला है। छोटे झो, तुम मेरे साथ चलो। सर, आज अगर यह न होता कि नया चेयरमैन जल्द ही आ रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ता। मैं ही कंपनी का नया चेयरमैन हूँ। हाँ, तुम इस गरीब और मामूली रूप में हमारी कंपनी के चेयरमैन बनने के योग्य हो। तुम्हें पता है हमारी कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना है? हमारी कंपनी प्रदेश में सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनी है। स्टारलाइट मीडिया। बकवास, मुझे होश में आओ, जल्दी भागो। अगर फिर से परेशानी की तो हम बिना सोचे समझे कार्रवाई करेंगे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। रुको, रुको। अरे उपाध्यक्ष, आप क्या कर रहे हैं? उपाध्यक्ष, आप आए हैं। बिल्कुल सही, यह आदमी हमारे कंपनी में हंगामा करने आया, मैंने उसे रोक लिया। शांग जन है ना? आपकी कंपनी का बड़ा नाम है, यहाँ तक कि दरवाजे में भी प्रवेश नहीं करने दिया। लो जियो, आप क्या नाटक कर रहे हैं? एक गेमिंग अकाउंट प्लेयर, तुम अभी भी हमारे स्टारशाइन मीडिया में घुसपैठ करने की सोच रहे हो? खुद को देखो, क्या तुमने कभी खुद को परखा है? जल्दी से इसे रोक दो। श्री लो, माफ कीजिएगा, मैं देर से आया, आपको डराया गया, इसके लिए खेद है। श्री लो, क्या आप गलतफहमी में हैं? वह तो बस एक गेमर है, ध्यान न देने वाला। यह नया बोर्ड अध्यक्ष है। श्री लो, यह संभव नहीं है। यह कैसे हो सकता है? श्री लो ने आपको आश्चर्यचकित कर दिया। मैं आपको अभी बुलाता हूँ। आपको अब निकाल दिया गया है, फौरन बाहर निकलो। शेन उपाध्यक्ष, आप मुझसे ऐसा नहीं कर सकते। मैं कंपनी में इतने सालों से हूँ, कोई उपलब्धि नहीं तो भी मेहनत की है। मैं हमेशा गलत होता हूँ, यह एक गलतफहमी है। मैं भी कंपनी के लिए अच्छा चाहता हूँ, आपसे एक और मौका मांगता हूँ। श्री शांग, चूंकि वह कंपनी के लिए बहुत अच्छे हैं, तो उसे यह सब अच्छे से याद रखने दो। इस बार का सबक समझ ले। समझ गया। लू जनरल लियू गांग, आप अब सामान्य कर्मचारी के रूप में पदावनत कर दिए गए हैं। लॉजिस्टिक्स और सफाई का काम संभालेंगे। अगर फिर से कोई गलती हुई तो तुरंत अपना सामान समेटकर चले जाना। यह तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्या, रो जनरल ने आपको मौका दिया है, आप अभी भी यहाँ मोलभाव कर रहे हैं। धन्यवाद रो जनरल। धन्यवाद शांग जोंग और लुओ जोंग। मेरी तरफ से सब तैयार है, मेरे साथ चलो। बहुत मेहनत की है। शांग जोंग चलो। कमीना लुओ किंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सभी को, यह कंपनी के नए अध्यक्ष हैं, श्री लुओ जिंग। सभी का स्वागत करें। ये है नए बोर्ड सदस्य। देखने में तो ये डिलीवरी वाला ही लगता है। शांग साहब, क्या आप नए मालिक को गलत पहचान रहे हैं? झांग साहब तो अभिनय कर ही रहे हैं। मेरे बेटे से सुना है, यह लड़का गेम बूस्टर हुआ करता था, पता नहीं कैसे ये हमारे स्टारशाइन मीडिया में घुस गया। खेल समतल करना। सच में किसी भी तरह के लोग हमारे स्टारशाइन के चेयरमैन बन सकते हैं। शांग वेंजिए, तुम सच में दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हो। झांग शू, तुम ज्यादा मत बढ़ो। श्री लुओ अब कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। चाहे सबसे बड़े शेयरधारक हों, लेकिन असली काबिलियत होनी चाहिए। हमारी कंपनी को दिखावा नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं पता झांग निदेशक का क्या मानना है कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सरल है, कंपनी को मुनाफा कमाना है। बस 1 महीने के भीतर
स्टार ब्राइट का प्रदर्शन 10% से ज्यादा बढ़ना चाहिए। हम ये पुराने लोग। आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, यह सही है, मैं सहमत हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। रो जनरल हमें बड़ा पैसा कमाने के लिए ले जाएं, फिर बैठक खत्म करें। झाओ भाई कंपनी में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। वह जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं। सी रोनाल्डो महान। अरे झांग जनरल, जल्दी मत करो, निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। उस नए आए रो जनरल पर मेरी नजर रखो। मैं देखना चाहता हूँ वह मुझे कितनी लहरें पैदा कर सकता है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने व्यवस्था कर ली है। उसकी हरकतें हमारी नजरों से नहीं बचेंगी। छोरा अच्छा कर रहा है। अरे झांग साहब, वरना हम उसके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर देंगे ताकि वह हिम्मत हार जाए। मैं पहले उसे उछालने दूंगा। जब तक वह अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता, तब तक हम उसे फिर से बाहर निकाल दो। तब तक सितारे आपके ही होंगे। हाँ 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 हाँ। बॉस, यह आपका ऑफिस है और यह आपकी सचिव है। छोटी झो, आपको जो भी काम हो उसे बताएं। लियो बॉस, आपको जो चाहिए बेझिझक बताएं। ठीक है। एक व्यवसाय प्रबंधक के रूप में पूर्ण प्रबंधन क्षमता होना आवश्यक है। कार्य 1 घंटे में 10 बिजनेस किताबें पढ़ना। शीर्ष व्यापार पुरस्कार। बहुत अच्छा, सिस्टम ने मेरी बहुत मदद की है। श्री राव, आप और झान भाई के बीच उस दाव के बारे में मुझे लगता है कि आप अभी बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। इतने कम समय में कंपनी का प्रदर्शन इतना आसान नहीं है। झान भाई ने यह फिर से आपका उत्पीड़न किया है। श्री शांत, तुम निश्चिंत रहो। अगर मैं दाव लगाने की हिम्मत करता हूँ तो मेरा मतलब है कि मैं दाव पूरा कर लूंगा। छोटे झो, तुम अभी तुरंत जाओ और मेरे लिए कुछ व्यवसाय प्रबंधन की किताबें खरीदो। सबसे ज्यादा बिकने वाली होनी चाहिए। अभी जाओ और किताबें खरीदो। हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। जल्दी करो लो साहब। लगता है ये पूरी तरह से इस काम को नहीं समझते। आखिरी समय पर तैयारी करने से क्या फायदा। पता ही नहीं कंपनी का भविष्य क्या होगा। श्री लो, यह वह पुस्तक है जो आप चाहते हैं। जाओ। ठीक है श्रीमान लो, मैं पहले जा रहा हूँ। अगर कुछ हो तो मुझे बुला लेना। याओ याओ, किससे बात कर रही हो? इतनी खुश क्यों हो? क्या आप प्यार में हैं? हाँ माँ। नहीं, तुम बेवजह मत सोचो। अरे माँ, मुझे वापस दो, मुझे देखना है। अरे चैट रिकॉर्ड इतनी बार और कहते हो नहीं। हाँ हाँ। अरे याओ याओ, तुम अभी छोटी हो, किसी को मत फंसने दो। अगर तुम किसी से रिलेशन में हो, मैं तो लियू गान को अच्छा मानती हूँ। माता पिता, मैं तुमसे कई बार कहा है, मैं और लियोगान बस सामान्य सहपाठी हैं। लियोगान में क्या बुरा है? परिवार आर्थिक रूप से अच्छा है, अपना काम भी अच्छा है। तुम बस उससे प्यार नहीं करते और किसी बदमाश से भी नहीं मिलना चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ बहस करने का मन नहीं है। खैर, मेरी अपनी भावना है, मैं खुद फैसला करता हूँ। देखो, ये सब तुम्हारी ही आदत है। अब ये लड़की आगे और ज्यादा बेपरवाह हो गई है। अरे क्यों न, मैं छोटे लियू से पूछ लेता हूँ। ठीक है, वह जानता है हमारी याओ याओ की स्थिति। बोलो आंटी। छोटे लियू, क्या तुम जानते हो हमारी याओ याओ क्या हाल ही में किसी के साथ डेट कर रही है? क्या तुम जानते हो हमारी याओ याओ क्या हाल ही में किसी के साथ डेट कर रही है? ओह आंटी, मुझे वाकई पता है। हाल ही में एक रोजिन नाम का आदमी लगातार शी याओ को परेशान कर रहा है। रोजिन, यह नाम सुनने में तो काफी जाना पहचाना लगता है। वह कौन है? यह रोजिन मैं और शी याओ दोनों का हाई स्कूल का सहपाठी है। अब तो
वह एक गेम बूस्टर है, पूरे दिन धोखाधड़ी करके गुजारा करता है। मुझे शक है वह दवा बनाने वाला जासूस है। तुमने क्या कहा? तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें कैसे धोखा दूंगा। इस वजह से मुझे बॉस ने खूब डांटा और अब भी हमारी कंपनी में अटका हुआ है, जाने को तैयार नहीं। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं तो देखना चाहता हूँ वह मुझे कैसे छोड़कर जाएगा। जियांग डोंगयांग की बेटी। रो बहन, मुझे कुछ पता नहीं। तुमने आखिर क्या किया? धोखाधड़ी और छल कपट के तरीके, ताकि तुम स्टारलाइट सिटी के चेयरमैन बन सको। तुम्हें दबाया और फिर तुम्हें जोर से अपने पैरों तले रौंद दिया। इतनी जल्दी ही काम खत्म होने का समय आ गया, लेकिन इतनी सारी किताबें पढ़ना वाकई थका देने वाला है। मेजबान को पढ़ाई का काम पूरा करने पर बधाई। इनाम के तौर पर शीर्ष स्तरीय व्यावसायिक सोच। तो यही है शीर्ष स्तरीय व्यावसायिक सोच। लगता है कि विश्वसनीय समाज में अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। मेरे विचार में 1 महीने में प्रदर्शन 7% बढ़ा है। यह सिस्टम बिल्कुल आप रो जिंग हैं। हाँ, आप हैं। मैं जियांग डोंगयांग हूँ। सुना है कि आप हाल ही में मेरी बेटी का पीछा कर रहे हैं। नमस्ते चाचा। बिल्कुल, मैं वास्तव में जियांग शियाओ का पीछा कर रहा हूँ। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मेरी बेटी से दूर रहो। अगर आप फिर से मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत करते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाचा, मुझे पता है कि पहले मैं तेल के लायक नहीं था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। तुम किस बात पर बदले हो? तुम मुझे यह नहीं कहोगे कि तुम स्टारशाइन मीडिया में काम करते हो? तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। हाँ चाचा, मैं सच में अब स्टारशाइन मीडिया में काम करता हूँ। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे काम के बारे में नहीं जानता? मुझे तो लगता था कि मैं शियाओ जैसी आसानी से फंस जाऊंगा। अंकल। पापा, आप यहाँ कैसे? पापा, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो आप धोखा खा जाते। पापा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। मुझे अपने दोस्तों को चुनने का अधिकार है। अरे वह अंकल, हाँ, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ बात करना मुश्किल है। हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, खाते खाते बात करते हैं। मेरे और तुम्हारे बीच कोई खास बात नहीं है। पापा, मुझे यकीन है कि लुओ जिन तुम्हें निराश नहीं करेगा। चलो हम सुनते हैं कि वह क्या कहता है। ठीक है, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ वह क्या कह सकता है। चलो। चाचा, मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद है। मैंने बस कुछ भी ऑर्डर कर दिया है। देखिए, क्या यह आपके स्वाद के अनुसार है? यह मत सोचो कि तुम कुछ नयापन लाओगे तो मैं तुम्हारे और शियाओ के मामले में सहमत हो जाऊंगा। तुम तो बस एक गेमिंग कोच हो। तुम्हारे पास मेरी बेटी को खुश करने की क्या क्षमता है? पापा, रो जिंग अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके पास अपना एक करियर है। मैं उस पर विश्वास करती हूँ। तुम अब पापा की बात भी नहीं सुन रही हो। इस इंसान के साथ रहकर वह लियो गांगकियांग से किस बात में बेहतर है? मैं पूरी तरह से यकीन रखती हूँ। जिसे मैं पसंद करती हूँ वह रो जिंग है, इसलिए मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे जो पसंद है वह वही है। मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ। जियांग शियाओ, तुम जिद कर रही हो कि ऐसे इंसान के साथ रहना है, जब तक आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती। लिली, ऐसे आदमी के लिए तुम अपने माता पिता को भी नहीं मानती। एक परफेक्ट टाइकून होने के नाते कैसे अपने प्यार के लिए बलिदान करवा सकता है? पारिवारिक मिशन। जियांग शियाओ और उसकी बेटी के झगड़े सुलझाओ। इनाम, शहर के केंद्र में एक विला। अगर तुम इस गरीब लड़के को चुनती हो तो मैं जियांग बेईयांग तुम्हारी बेटी नहीं रहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ बिना परिवार की मदद के यह गरीब लड़का क्या तुम्हारे साथ कष्ट भरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार रहेगा।
बहन वह चलो चलते हैं, अब हम खुद जी लेंगे। अरे क्या आप दोनों मेरी कुछ बातें सुन सकते हैं? रूममेट, मैं तुम्हारे दिल की बात समझता हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मैं जरूर तुम्हारा भरोसा करने को तैयार हूँ। तो तुम भी मुझ पर भरोसा करो। तो पहले अंकल से माफी मांगो। वैसे भी वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया है। तुमने अभी कहा कि तुम उसे नहीं मानते, यह उससे बहुत दुख पहुंचाएगा। पापा माफ करना, मैंने अभी कुछ गलत कहा। तुम तो वाकई समझदार हो। चाचा, मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं अपने कार्यों से साबित करूंगा कि मैं शियाओं को खुश रखने की क्षमता रखता हूँ। साबित करना? आप क्या साबित करेंगे? साबित करना? आप क्या साबित करेंगे? आप एक गेमिंग कोच के रूप में क्या कर सकते हैं? मुझे पता है कि मैं जो भी कहूँ आप अस्थायी रूप से विश्वास नहीं करेंगे। मेरे पास गुरु को खुश करने की क्षमता है। शियाओ, मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। जियांग शियाओ, तुम इस गरीब लड़के के जादू में फंस गई हो। चाचा, मुझे 1 महीने का समय दो। अगर मैं खुद को साबित नहीं कर पाया तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। शियाओ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं देखना चाहता हूँ 1 महीने का समय तुम हमें कैसे स्वीकार करवा सकते हो। दरअसल मेरे पास एक और पहचान है। मैं स्टार शाइन मीडिया का निदेशक हूँ। स्टार शाइन मीडिया का बड़ा शेयरधारक। ये मत समझो कि झूठ बोलकर मुझे धोखा दे सकते हो। बहन लो, क्या तुम जो कह रही हो वो सच है? हाँ चाचा, मुझे पता है कि यह विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। अगर आप लोग विश्वास नहीं करते तो आप जाकर जांच कर सकते हैं। तुम सोचते हो कि मैं हिम्मत नहीं करता, मैं जाकर जांच कर ही लूंगा। देखता हूँ कि सच में कोई धोखा तो नहीं है। मैं 1 महीने का समय लूंगा साबित करने के लिए कि मैं शियाओं को खुशियाँ दे सकता हूँ। साथ ही तुम भी मेरी जानकारी जांच सकते हो। मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ। याओ याओ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम मुझे पागल कर रहे हो। मुझे विश्वास है कि मैं जल्दी ही खुद को साबित कर दूंगा। फिर तुम जल्दी क्यों नहीं चल रहे? बधाई हो, मेजबान ने कार्य पूरा किया। इनाम में शहर के केंद्र में एक विला। मैं जा रहा हूँ। वास्तव में यह नई दवा मीडिया का बड़ा शेयरधारक है। इसके नाम पर एक बड़ी इमारत भी है। यह कैसे संभव है? दागियांग, तुम फिर से लोडिंग की पृष्ठभूमि की जांच करो, विशेष रूप से इसके नाम पर संपत्तियां और स्टार ग्लोरी मीडिया के शेयर जरूर साफ तौर पर पक्का करना है। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब सच है तो लियू गांग का परिवार बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। क्या मैं पहले बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहा था? पापा, आपने मुझे नीचे बुलाया, क्या बात है? याओ याओ, बैठो बैठो। पापा, तुम ही कुछ कहना चाहते हैं। पापा, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? अगर ये लो जिन की बात है, मैंने पिछली बार साफ कह दिया था, तुम्हें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। रो जिन के मामले में पिता ने विचार किया। अगर तुम वास्तव में उससे प्यार करते हो तो पिता तुम्हारे साथ होने में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पापा, तुम्हारा रवैया अचानक इतना क्यों बदल गया? पहले तो तुम बहुत दृढ़ता से विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि वह गरीब लड़का है, मेरे लायक नहीं है। पिता भी तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। रोजिन वास्तव में एक सक्षम व्यक्ति है। पापा ने पहले शायद उनके बारे में कुछ गलतफहमी रखी थी। तुमने पहले ऐसा नहीं कहा था। तुमने मेरे सामने कहा था कि रोजिन एकदम बेकार है और कहा कि वह हमारे जियान परिवार के दरवाजे में आने के लायक नहीं है। पापा ने उसकी पृष्ठभूमि की जांच करवाई। वह न्यू याओ मीडिया का बड़ा शेयरधारक है। उसके नाम पर एक बड़ा भवन भी है। मुझे इन सब की परवाह नहीं है। क्या तुम्हें लगता है केवल अमीर लोग ही मेरे लायक हैं? पापा का ऐसा मतलब नहीं था। पापा पहले इसलिए चिंतित थे कि तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब लगता है
लो जिन वास्तव में सक्षम है तुम्हें खुशी देने के लिए, यह तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। ठीक है, जब तक तुम विरोध नहीं करोगी सब ठीक है। विरोध कैसे करूंगी? तुम देखो आजकल किस दिन समय है, उसे घर पर बुलाओ, एक साथ खाना खा लेते हैं, ठीक है? देखो माँ, आगे से यह मेरा होगा। यह सिस्टम बहुत यह भविष्य और यह दृष्टिकोण बिल्कुल परफेक्ट। आगे से यहाँ मेरा घर होगा। माफ करना लू जनरल, यह विला सच में बिक चुका है। हम कुछ नहीं कर सकते। तुम कौन हो? तुमने मुझे घर में बिना अनुमति क्यों घुसा? माफ कीजिए श्रीमान लॉ, यह यहाँ टियान्युए ग्रुप के लू जी हैं। उन्होंने पहले इस विला को पसंद किया था, अब पता चला कि विला बिक चुका है, इसलिए देखने आए हैं। नमस्ते, मैं टियान्युए ग्रुप की लू निंगशुए हूँ। मुझे यह विला बहुत पसंद है। क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? मैं बाजार कीमत से दोगुना कीमत देकर खरीद सकता हूँ। श्री लू, आप अच्छे से सोच सकते हैं। लू जनरल वास्तव में इस घर को पसंद करते हैं और टियान्युए ग्रुप की ताकत आपको स्पष्ट होना चाहिए। बहन लू, मुझे भी यह घर बहुत पसंद है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। 3 गुना कीमत कैसे है? श्री लू, मुझे वास्तव में यह घर बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। श्री लू, 3 गुना कीमत तो कई करोड़ की बात है। आप सच में इसे अच्छे से सोच सकते हैं। कीवान ग्रुप हमारे प्रांत में यह सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और लू महोदय के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। यह आपके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है। यह विला मेरे लिए बहुत खास है, यह पैसों से मापा नहीं जा सकता। श्री लू, मैं चाहता हूं कि आप इसे फिर से सोचें। टियान्युए समूह, राज्य में संसाधन और संपर्क शायद तुम्हारी काफी मदद कर सकें। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। यह विला मेरा है, मैं इसे नहीं बेचूंगा और न ही किसी को देने वाला हूँ। कुछ लोग हमेशा सोचते हैं पैसा सब कुछ हल कर सकता है, लेकिन यह विला मेरे लिए इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। चूंकि श्री लू को यह घर इतना पसंद है, तो मैं इसे छीनने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे याद है कि पड़ोस में एक और विला है ना? जी हाँ श्री लू, पड़ोस का विला इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन सजावट और शैली आपके स्वाद के बिल्कुल अनुकूल है। तो मैं पड़ोस वाला विला लेता हूँ। ठीक है श्री लू। श्रीमान राव, अब हम पड़ोसी बन गए हैं। आशा है कि हम अच्छे से रहेंगे। बिल्कुल, माना जाता है कि लू जोंग को बहुत अच्छी समझ है। यह लू निंगशुए देखने में बहुत मुश्किल लगती है। एक परफेक्ट उद्योगपति के रूप में मेजबान का आज का शारीरिक प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। आशा है कि मेजबान जल्द ही आज का शारीरिक लक्ष्य पूरा कर लेगा। सैनिक युद्ध कला का इनाम, सैन्य मार्शल आर्ट्स। सुंदर सुनने में लग रहा है, लगता है आज दिलचस्प है। पूरा जियांग शहर में कोई भी इनकार करने का साहस नहीं करता। मैं जांच करता हूँ, यह राव जिन आखिर कौन है? ठीक है लू जी, मैं तुरंत कर रहा हूँ, मैं तुरंत कर देता हूँ। मुझे तो देखना है, यह राव जिंग आखिर ये कैसा इंसान है जो मुझसे लू निंगशुए से चीजें छीनने की हिम्मत करता है। तुम आ गए, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए खास एक प्रशिक्षण योजना बनाई है, देखो इसे। यह योजना बहुत अच्छी है, यह मेरी वर्तमान शारीरिक स्थिति के लिए उपयुक्त है। धन्यवाद ओल्ड ली। तो चलो शुरू करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने प्रगति की है या नहीं।
चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। चलो चलते हैं। अरे अच्छा है, वास्तव में बहुत प्रगति हुई है। यह सब तुम्हारी वजह से है। इतने अच्छे कोच के कारण ऐसे ही बनाए रखना, और भी बड़ा प्रगति का स्थान होगा। फिटनेस टास्क पूरा हुआ। इनाम असली मुकाबला कौशल। मुझे लगता है मेरी शारीरिक क्षमता एकदम से बहुत बढ़ गया है। यह एहसास सच में बहुत अच्छा है। मुझे थोड़ी आराम की जरूरत है। शायद तुम अभी तक आदत नहीं डाल पाए हो इस तरह की तीव्रता के प्रशिक्षण की। आओ, मैं तुम्हारा मसाज करता हूँ। मैं तुम्हें स्ट्रेच कराता हूँ। इस तरह कुछ स्ट्रेच करो। तुम्हारी मांसपेशियां ज्यादा मेहनत करने के कारण दर्द नहीं करेंगी। कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारी क्षमता आजमाना चाहता था। मैं और भी अभ्यास कर सकता हूँ। ठीक है, आपका अगला। ठीक है। तुम क्या हुआ? तुम क्या हुआ? क्या चोट लगी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अभी गर्माहट नहीं ली थी, गलती से मांसपेशी खींच गई। तुम अभी जाकर थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, चलते हैं। तुम क्या कर रही हो? मानलिन, क्या उस आदमी ने तुम्हें परेशान किया? मैं अनजाने में मोच आ गई। लाओ जोंग मुझे बस आराम करने ले जा रहा है। मानलिन, तुम्हें ग्राहक को नाराज करने की वजह से खुद को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। चूंकि तुम घायल हो गई हो, मैं तुम्हें सहारा देकर आराम करने ले चलता हूँ। अरे नहीं चाहिए कोच चेन, यह मेरी चोट की वजह से है। मैं उसे सहारा दूंगा, बस इतना ही। हाँ, लो जिन मुझे छोड़ देगा, बस इतना ही। अरे रुको, मैं देखता हूँ। आराम तो बस दिखावा है, मिलनसार होना असली है ना? चेन मानलिन, मैं नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसी हो। तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिनमें तुम्हें कोई गड़बड़ी करने की अनुमति नहीं है। झाओ हेंग, तुम बकवास मत करो। मैं बकवास कर रहा हूँ। तुम सब एक दूसरे को गले लगा रहे हो और किसी को बोलने नहीं देते। मैं कह रहा था कि मैं तुम्हारा पीछा कैसे करता हूँ। तुम हमेशा अनदेखा करती रही। असल में तुम छोटे अमीर लड़के को गले लगा चुकी हो। झाओ हेंग, तुम्हारा बस चले। हिम्मत है मुझे मारने की। चेन मानिंग, तुम्हें निकाल दिया गया है। मुझे निकाल दिया गया। तुम सोचते हो मैं इसकी परवाह करता हूँ? यहाँ रहो। मैं तुम्हारे नापसंद करने योग्य चेहरे को पहले ही देख चुका हूँ। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम सोचते हो कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ? मैं तुम्हारे नापसंद करने योग्य चेहरे को पहले ही देख चुका हूँ। तुम मुझे निकालना चाहते हो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अब नहीं करूँगी। साहस है। आशा है कि तुम मेरे सामने नहीं गिरोगे और मुझसे मिन्नत नहीं करोगे। मैं कभी भी कार्ड वापस ले सकता हूँ। एक मामूली चेहरा। कार्ड वापस करो तो वापस करो। हमारे जिम में ऐसी कोई कमी नहीं है। केवल महिला प्रशिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले ग्राहक। प्रशिक्षक चेन एक बहुत अच्छा प्रशिक्षक है। क्या मैं योग्य नहीं हूँ? बच्चे, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरा बड़ा भाई डीजे करता है। तो ठीक है, अपने मैनेजर को बुलाओ। मैं तुम्हारी शिकायत कर रहा हूँ। मेरी शिकायत कर रहा है। माना या न मानो, मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। मेरी बहन, तुम चलो। वह ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है। तुम उससे नहीं जीतोगे। छोटा लड़का सिर्फ महिलाओं के पीछे छुपता है। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ाई करो। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसा है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसा है। वह शहर ताइक्वांडो चैंपियनशिप का 3 बार विजेता है। तुम उससे नहीं जीतोगे। हम चले। सुना तुमने, है ना? अगर तुम महिला के पीछे छुपोगे चुपचाप बिना बात किए, तो मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हें छोड़ दूं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं तो देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे क्या कर सकते हो। आज मैं मैनेजर से नहीं मिल पाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बदतमीजी मत करो। मौत को बुला रहे हो? अरे अरे, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है।
लगता है यह ताइक्वांडो स्कूल। लोग बाहर आ गए हैं, कोई यहाँ बवाल कर रहा है। जो समझदार हैं वो मेरे सामने झुककर माफी मांगे, वरना आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चलो सब मिलकर चलते हैं, मुझे जल्दी है। तुम बेवजह हंस मत रहे, मैं पुलिस बुलाने वाला हूँ। मुझे कॉल करो, कॉल करो। तुम लोगों के लिए घेरो, उसे मेरे चारों ओर घेर लो। तुम क्लब के सुरक्षाकर्मी हो या फिर उसकी निजी हत्यारे, मुझे उसे खत्म कर दो। अगर कोई जिम्मेदारी बनी तो मैं संभालता हूँ। अगर तुम हिम्मत करके हाथ नहीं उठाओगे, मैं अपने भाई से कहूँगा कि तुम सभी को नौकरी से निकाल दे। मालिक माफ कीजिएगा, हम भी आज्ञाकारी हैं, क्योंकि तुमने झाओ प्रमुख से दुश्मनी ली। बेवकूफ सब बेवकूफ हैं। अरे बेवकूफ मत बनो, मेरा भाई अभी आ रहा है। अरे कप्तान, कौन है यह? मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम थक गए हो, बेइज्जत हो गए हो? भैया 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 मेरी मदद करो, यह लड़का मुझे मार रहा है। तुमने ही शुरू किया। जिसकी बर्बादी हो वही जाए। अगर मेरी बर्बादी है तो मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। भैया देखो उसने मुझे कैसी मार डाली। तुम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तुम ही क्लब के मैनेजर हो। मुझे सच में आश्चर्य हुआ, तुमने क्लब को इस तरह से चला दिया। लगता है मुझे एक नया मैनेजर ढूंढना पड़ेगा। मैं मरने को तैयार हूँ, फिर भी जिद कर रहा है। तुम जानते हो मेरा भाई इस इंडस्ट्री में क्या है? तुम क्या चीज हो? मेरे सामने हाथ पैर हिला रहे हो। माना या नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। यह क्लब की स्वामित्व प्रमाण पत्र है। मैं अब क्लब का मालिक हूँ। मुझे लगता है कि तुम अब काम नहीं करना चाहते, है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कैसे मालिक हो सकते हो? कंपनी कुछ समय पहले एक समूह को एक छिपे हुए मालिक ने खरीद लिया। वह छिपा हुआ मालिक तुम नहीं हो सकते, है ना? तुम सच में खुद को खतरे में डाल रहे हो। मालिक, यह लड़का सच में अंधा है। हाँ, मैं सख्त नहीं था। जानता हूँ कि मैं सख्त नहीं था। समाधान वांग जनरल। क्या आप मालिक हैं? नहीं, यह तो बस एक सुंदर चेहरा है। मालिक कैसे हो सकता है? चुप रहो। ऐसे लोगों को रखना बेकार है। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे नीचे ले जाओ। आगे हमारी इस दरवाजे पर कभी मत आना। बिना इसके यह बस एक छोटे राजकुमार है। भाई सर, क्या आपको और कुछ आदेश देना है? आज से क्लब के प्रबंधन का तरीका पूरी तरह से सुधारना होगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसी बातें फिर से हों। सर आप चिंता न करें, मैं आपकी निर्देशों के अनुसार काम करूंगा। तो चूंकि आप आए हैं तो हाल की प्रदर्शन भी देख लेते हैं। अरे हाँ, साहब यह क्लब है। पिछले एक साल की आय की स्थिति कृपया आप देख लें। इस बार समस्या हो गई। जल्दी करने से सच में काम में बाधा आती है। साहब यह मेरी गलती है। मैं तुरंत किसी को सत्यापित करने के लिए भेजता हूँ। नेता होने के नाते थोड़ी विशेषता होती है। संपर्क कर सकते हैं। कृपया साहब निश्चिंत रहें, यह झाओ हान का पद खाली नहीं होना चाहिए। ओह, तो जाओ प्रबंधक के पास कोई उपयुक्त उम्मीदवार है। बॉस को सुझाव दें। चेन कोच की व्यावसायिक क्षमता सबसे मजबूत है। वह देखने में सुंदर है, शारीरिक रूप से भी अच्छा है। मुझे लगता है कि वह संभालने के लिए सबसे उपयुक्त है। क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ।
यह सिर्फ आपका धन्यवाद है, गलत मत समझिए। वांग जनरल बुरा हो गया। सुबह सुबह तीनों विभागों के प्रमुख साथ ही इस्तीफा दे रहे हैं। क्या मामला है? शायद झामशिन ने ही कुछ किया है। आप उन्हें मेरे कार्यालय में बुलाइए, मैं देखता हूँ क्या बात बनती है। माफ कीजिए लॉ कुलपति, आपको मनाने की जरूरत नहीं है। हमें कंपनी के भविष्य में भरोसा नहीं है। हमें अवश्य ही इस्तीफा देना है। आप तीनों का क्या विचार है? लॉ कुलपति, कल आपने बड़े बड़े वादे किए थे। 1 महीने में 10% की वृद्धि करनी है। अगर ये तीनों उच्च अधिकारी चले गए, मुझे डर है कि कंपनी तुरंत ठप हो जाएगी। झांगशुन, यह सब तुमने पीछे से साजिश रची है ना? तो फिर? तो झांग साहब का क्या विचार है? 1 महीने का समय बहुत लंबा है, हम इंतजार नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, कुछ दिन बाद ही टियान्युए ग्रुप है, वर्ष के विज्ञापनदाताओं को बदलना। अगर रॉस साहब कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो हम सभी मानेंगे। एक बात तय है, अगर रॉस साहब जीत जाते हैं, तो हम सब मानेंगे। एक बात तय है, रॉस साहब, यह दिन्युए ग्रुप तो क्षेत्र का नेता है, उनके विज्ञापनदाता रॉस साहब की बात सुनकर नहीं बदल सकते, बस उनकी बातों से नहीं बदल सकते। अगर आप रोज सर इसे हासिल नहीं कर पाए, तो मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। अगर मैं यह नहीं कर पाया, मैं तुरंत चला जाऊंगा। ठीक है रोज सर, आपकी हिम्मत है, आशा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये तीनों प्रबंधक बहुत मेहनती हैं। मुझे लगता है हमें इन्हें कंपनी में रखना चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं, चूंकि तीनों ने इस्तीफा देने का फैसला किया है, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं तीनों को भविष्य में शुभकामनाएं देता हूं। ये तीनों अपनी इच्छाओं को पूरा करें, उन्हें खुश होना चाहिए। यह बहुत अच्छा है। मैं देखना चाहता हूं, अगर वे तीनों सच में चले गए, तो कंपनी कैसे चल सकेगी। चलो, यह तियान्युए ग्रुप का विज्ञापन इतना आसान नहीं है हासिल करना। तियान्युए ग्रुप के लू जनरल, यह उच्च मानकों के लिए प्रसिद्ध है, और अगर ये 3 लोग फिर से इस्तीफा दे देते हैं, तो कंपनी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो 3 लोग चाहे रह भी जाएं, कोई फायदा नहीं। बाहर के खोटे सामान को छोड़ देना ही बेहतर है। हम अपने मन को भुला देते हैं, आगे मिलकर मेहनत करेंगे और जल्द से जल्द इस कठिनाई को पार करेंगे। लू जिंग क्या कर रहे हैं? देखो, तुम्हारे पास खाने का भी समय नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाया पिया बनाया है, जल्दी खा लो। अरे ये तो कंपनी की कुछ छोटी बातें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम हाल ही में हमेशा इतने व्यस्त रहते हो, खाने का समय भी नहीं मिल रहा। अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मुझे खेद है तुम्हें चिंता में डाल दिया, लेकिन हाल ही में वास्तव में कंपनी में कुछ चीजें निपटानी हैं। मेरे पिता ने तुम्हें मेरे घर खाने पर बुलाया है। तुम्हारे पिता ने मुझे खाने पर बुलाया। क्या वह हमेशा असहमत नहीं रहते? क्या हम साथ हैं? हाँ, लेकिन अब वह विरोध नहीं करता। सच में उसने खुद कहा। बहुत अच्छा, लेकिन तुम हाल ही में बहुत व्यस्त हो, यहाँ तक कि अपनी प्रेमिका का भी ध्यान नहीं रख पा रहे। तुम्हें कैसे सजा दूं? ओह, तो तुम कैसे सजा चाहते हो? तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। मुझे 1 महीने तक खाना खिलाओ। 1 महीना बहुत कम है ना? सारा जीवन ही अच्छा रहेगा। मुंह से फिसलना, चिकनी चुपड़ी बातें करना। मैं तो चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता, मैं तो गंभीर हूँ। मुझे तो नहीं मानता, माना नहीं। तो मैं तुम्हें साबित कर देता हूँ।
ताकि त्याजी की तकनीक और मानवता को उजागर किया जाए। हमने 3 बार चाय बना ली है। सब मिलकर और मेहनत करो। यह योजना मैंने देखी सबसे अच्छी योजना है। मुझे इस रिपोर्ट को हासिल करने का बहुत भरोसा है। मैं बहुत आश्वस्त हूँ। इस ऑर्डर को पाने का इंतजार कर रहा हूँ। आप सभी पदोन्नति और वेतन वृद्धि पाओगे। श्री झांग, मैंने सुना है कि इन दिनों लू जिंग हर दिन ओवरटाइम कर रहा है और उनकी योजना बहुत अच्छी है। अच्छा, यह तो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो उन्हें वास्तव में विज्ञापनदाता का दर्जा मिल जाएगा। हम फिर रो जिन को कैसे दबाएंगे? चिंता मत करो, वे नहीं करेंगे। अब वे कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस समय वे कितने बुरी तरह गिरेंगे। हाँ। क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? सुना है इस बार स्टार के मीडिया भी गेम में उतरने वाली है। तुम कह रहे हो कि स्टार याओ और स्टार के की मुकाबला एक बार होगा। बहुत अच्छा। क्या? लू जनरल, यह इस बार है विज्ञापनदाताओं की प्रदर्शनी सामग्री। स्टारशाइन मीडिया के अध्यक्ष का नाम लुओ जिंग है। थोड़ा दिलचस्प है। सूचना भेज दो। इस बार की प्रदर्शनी में मैं व्यक्तिगत रूप से भाग लेना चाहता हूँ। लू जनरल, इस स्तर की निविदा बैठक आप हमेशा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते। मैं बस देखना चाहता हूँ मेरा यह पड़ोसी मुझे क्या आश्चर्य देगा। झांग शुएन कंपनी के शेयरधारक के रूप में वास्तव में निकाय के लोगों के साथ मिल रहे हैं। मैं और ली डोंग पुरानी जान पहचान के हैं। काफी समय से नहीं मिले। सलाम कर लो। यह भी संभव नहीं है। लाओ जेन, आप क्या सोचते हैं? अब तो कोई भी, चाहे वह कोई भी हो, हमारी निकाय से मुकाबला करने की हिम्मत करता है। झांग जिए, तुम स्टार शाओ मीडिया बिल्कुल बंद होने से दूर नहीं है। अगर समझदारी है तो जल्दी निकल जाओ। हमारे और तियान्युए समूह के रिश्ते को देखते हुए इस बार की योजना सिर्फ हमारे लिए है। कब से? हम तियान्युए कैसे विज्ञापनदाता चुनते हैं, यह फैसला अब ली सर आपको करना होगा। कब से? हम तियान्युए कैसे विज्ञापनदाता चुनते हैं, यह फैसला अब ली सर आपको करना होगा। मैं तो बस रो सर से मजाक कर रहा था। मुझे दूसरों से पसंद नहीं। तियान्युए के नाम का मजाक मत उड़ाओ। माफ कीजिए रो जनरल, ऐसा फिर नहीं होगा। काफी समय हो गया। रो जनरल, मैं आज का इंतजार कर रहा हूँ। आप मुझे एक अलग योजना दे सकते हैं। रो जनरल, चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ली जनरल, क्या आपको रो जनरल से माफी नहीं मांगनी चाहिए? रो जनरल, मुझे माफ कीजिए, अभी अभी मैंने बात की थी। थोड़ी गलती हो गई तो कोई बात नहीं। आशा है तुम ध्यान दोगे। वाकई उम्मीद नहीं थी। तुम सच में लू साहब को जानते हो। कोई बात नहीं, इसलिए तुम्हें हिम्मत है हमारे नए मीडिया से मुकाबला करने की। अजीब है, पहले ऐसे विज्ञापनदाताओं के मेले में लू साहब खुद कभी नहीं आते थे। आज वे खुद क्यों आए हैं? ली साहब, निश्चिंत रहें। नई इकाई की ताकत के साथ विज्ञापनदाताओं की योग्यता हासिल करना आसान है और मैं तो तुम्हारी मदद भी चुपके से कर रहा हूँ। लू जोंग, मुझे डर है कि कोई समस्या न आ जाए। शझंग एक्सयूएन और ली सिंकाई मिलकर साजिश रच रहे हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। आप सभी का स्वागत है तियान्युए ग्रुप की बोली प्रतियोगिता में। मैं घोषणा करता हूं कि प्रदर्शनी का आयोजन शुरू होता है। आइए हम स्वागत करें। शिनकाई ग्रुप का प्रतिनिधि मंच पर आता है। अगर समझदार हो तो खुद ही पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम्हारी कंपनी को दिवालिया करवा दूंगा। नीलामी में ताकत लगती है।
पैसे नहीं। अरे रो साहब, आप हमारे बीच की शर्त मत भूलना। अगर आप हार गए तो आपको अध्यक्ष पद से हट जाना होगा। चिंता मत करो, मैं हारूंगा नहीं। यह मत समझो कि टियान्युए के उच्च अधिकारियों को जानना तुम्हें गुप्त रास्ता दे देगा। टियान्युए केवल समग्र योग्यता पर निर्भर करता है, और इस मामले में हमारा नया काई आप लोगों से कहीं बेहतर है। हमारी योजना आप कभी नहीं निकाल पाएंगे। हमारी योजना पूरी तरह से जेबी समूह की आवश्यकताओं पर विचार करती है और बाजार के नवीनतम रुझानों को जोड़ती है। रो जनाब, आप देखिए आगे की स्थिति होगी। यह निश्चित रूप से एक अद्वितीय योजना होगी। क्या यह हमारी योजना नहीं है? यह कैसे उनका बन गया? हमारी योजना पूरी तरह से विचार की गई है। टियान्यू समूह की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बाजार के नवीनतम रुझानों के साथ मेल खाती है। यह हमारी योजना नहीं है। यह कैसे उनका बन गया? नकल? आपने हमारी योजना की नकल की है। झांग शुआन, तुमने कंपनी के गोपनीय दस्तावेज लीक किए हैं। क्या तुम्हें पता है कि यह अपराध है? तुम किसी को झूठा आरोप नहीं लगा सकते। पूरा प्रोजेक्ट मैंने शुरू से अंत तक हिस्सा नहीं लिया। हम पर नकल करने का आरोप लगाना, क्या तुम्हारे पास सबूत है? हमारे सिंकाई की ताकत के साथ ऐसा एक योजना प्रस्तुत करना क्या स्वाभाविक नहीं है? क्या यह नकल है या नहीं, तुम और मैं दोनों जानते हैं। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि नई काई मीडिया इतनी बड़ी कंपनी होगी। यह तरीका वाकई में इतना घटिया है। अगर रो जनरल के पास कोई सबूत नहीं है तो बेहतर है कि वो बेवजह ना बोले। न्यूकै, बिल्कुल, यह देश की शीर्ष मीडिया कंपनी है। मैं सच में अपने पड़ोसी से कोई अच्छा समाधान लाने की उम्मीद कर रहा हूँ। न्यूकै, आप सभी का धन्यवाद। क्या आपने पूरे हॉल की तालियों की आवाज सुनी? नहीं पता आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, किस तरह की योजना है? बहुत धन्यवाद न्यूकै मीडिया द्वारा प्रस्तुत शानदार योजना। अब आइए हम स्टार ब्राइट मीडिया का स्वागत करें। स्टेज पर प्रदर्शन करने के लिए स्टार ब्राइट मीडिया भी आई है, लेकिन इस साल वे शायद न्यूकै के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। हाँ, न्यूकै की योजना बहुत शानदार है। यह उनके पिछले वर्षों की योजनाओं से भी बेहतर है। हाँ, स्टारशाइन मीडिया स्टेज पर प्रदर्शन। शान जन अब कैसे स्टेज पर जाएंगे? उनकी योजना हमारे जैसी है। अगर हम गए तो वो हमें हंसते हुए देखेंगे। यह स्टारशाइन ग्रुप क्या कर रहा है? कोई स्टेज पर क्यों नहीं आ रहा? मुझे लगता है वे नई योजना से डर गए हैं। डर के मारे स्टेज पर आने की हिम्मत भी नहीं है। अगर तुम डर गए हो तो हार मान लो। मैं तुम्हें हंसी नहीं उड़ाऊंगा। हाँ 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 हाँ। एक धनी व्यक्ति के रूप में किसी भी भय का अनुभव नहीं होना चाहिए। वर्तमान कार्य है साहस दिखाकर मंच पर जाना। अपनी प्रतिभा दिखाओ। कार्य का पुरस्कार है सुपर स्पीकर कौशल। नमस्कार सभी को, मैं स्टारशाइन मीडिया के चेयरमैन रो चेन हूँ। आगे मैं इसे तुम्हें दिखाऊंगा। हमारी कंपनी का मुख्य मामला। बधाई हो मेजबान, कार्य पूरा किया। इनाम सुपर वक्ता कौशल सीधे उपयोग किया जा सकता है, इसलिए अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से जाना होगा। लगता है वास्तव में इस जिन्याओ समूह में कोई नहीं बचा है। कहा गया कि उनकी योजना तारों के समुद्र के आकार में। उनका निर्धारित प्रवक्ता मंच पर आने की हिम्मत नहीं कर रहा। शर्मिंदगी से डरना। अरे, यह स्टारशाइन ग्रुप भी बहुत खराब है। यहाँ तक कि चेयरमैन को खुद जाकर शर्मिंदा करना पड़ा। कहने की जरूरत नहीं, योजना का नकल किया गया है। मजेदार बात है, हम जो बात कह रहे थे वह मुख्य रूप से इस भिन्नता का लाभ है। यह आखिर क्या मामला है? क्या कहा था कि योजना को लाया गया है, तो यह हिस्सा क्या है? क्या यह उसने पहले से ही अनुमान लगा लिया था? बैकअप बनाया। ली जनरल, चिंता मत कीजिए, यह बैकअप पिछले योजना से बेहतर नहीं होगा। तो मैं देखना चाहता हूँ आप क्या बता सकते हैं। अगले मैं सभी को दिखाऊंगा हम मीडिया के लिए जो योजना चाहते हैं।
वह निश्चित रूप से सभी को चकित कर देगा। हमारी कंपनी की योजना, यह ली कंपनी की योजना से अलग है। यह हमारी कंपनी की योजना है। साइट पर सभी नियोजित परियोजनाओं के साथ तुलना की जाएगी। सभी कृपया बड़े स्क्रीन को देखें। यह हमारी स्टार ओरिएंट मीडिया की योजना है। मुख्य रूप से बात है टेक्नोलॉजी और मानविकी के सहजीवन की। यह कहने का मतलब है यह नहीं है कि उन दोनों कंपनियों की योजनाएं टकराई हैं। मेरे नजरिए से तो यह बिल्कुल अलग है। हाँ, और मुझे लगता है कि जिंग्याओ की योजना है, जिनके मीडिया की योजना से काफी बेहतर है। और मुझे लगता है कि रो जनरल की आभा बहुत मजबूत है। अनजाने में वह मुझे अपने भाषण में ले गया। वह तो सच में एक भाषण के मास्टर हैं। उपरोक्त हमारा स्टार मीडिया है। योजना का सभी सामग्री है। दिखावा करना, यह आखिरकार क्या है? क्यों उसकी योजना इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मुझे सच में नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता यह क्या हो रहा है। यह मैं कसम खाता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा लॉजिक से नफरत करता हूँ। योजना जीत गई तो क्या हुआ? यह दुनिया आखिरकार स्वार्थ के लिए ही है। वांग जनरल, मैं सच में तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे हर काम में हाथ रखने की आदत है। यदि इस बार यह आपके लिए नहीं होता, श्रीमान लो, तो मुझे सच में डर था कि हम हार जाएंगे। सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। श्री लो वास्तव में एक वक्ता हैं। अभी जो नाटक आपने किया वह काफी शानदार था। श्री ली एक स्वाभाविक अभिनेता भी हैं। उनकी अभिनय कला देखकर मैं शर्मिंदा हूँ। तुम लोग यह मत समझो कि तुम सच में जीत गए हो। इस बार गुआन झोशेंग, मैं किसी भी कीमत पर इसे हासिल करूंगा। तो अब देखिए असली ताकत। कैडे को बताओ, मैं अपनी पुरानी कीमत पर 7% की छूट देना चाहता हूँ। लेकिन श्री ली, ऐसा करेंगे तो हम नुकसान में चले जाएंगे। भले ही नुकसान हो, मैं नहीं चाहता। बता दें कि लड़के का नाम लो है। फायदा उठाए। मैं अपनी पुरानी कीमत पर 7% की छूट देना चाहता हूँ। श्री लो, मेरी राय में झांग शुन ने निश्चित रूप से हमारी न्यूनतम कीमत ली शिन को बता दी है। तो क्या हमें ये तय कीमतें बदलनी चाहिए? यह कीमत हम दोनों पक्षों के लिए सबसे उपयुक्त न्यूनतम कीमत है। लेकिन अगर अब वे हमारे साथ मूल्य युद्ध करें तो हम भी हार जाएंगे। मुझे हमारी योजना पर भरोसा है। आप लोग जो प्रस्ताव दे रहे हैं वो पहले जैसा नहीं होगा, है ना? जैसा कि मैंने सोचा था। आप पहले से हमारी न्यूनतम कीमत जानते थे। क्या आपको बताने में कोई डर नहीं लगता? इस बार भले ही मुझे नुकसान हो, मैं आपको हारने दूंगा। साहब, क्या आप अपना सामान समेटकर जाने के लिए तैयार हैं? कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी तय नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी स्टार मीडिया जीतने वाली है। मरते समय भी इतनी जिद्दी हो। मैं देखता हूँ तुम कितनी देर तक जिद्दी रहोगी। सुना है नई कंपनी की बोली सबसे कम है। उनकी ताकत को देखते हुए इस साल के विज्ञापनदाता जरूर नई कंपनी के ही होंगे। ली जनाब, उस समय आपको ध्यान रखना होगा। हम जैसे छोटे किरदारों का हम उस समय आपके पीछे रहेंगे। बस एक चम्मच सूप पी लेंगे। अरे, हालांकि संभावना बहुत अधिक है। हम नया काई निश्चित रूप से हासिल करेंगे इस बार के विज्ञापन का अवसर। लेकिन सभी को थोड़ा विनम्र रहना चाहिए। अरे, इसमें विनम्रता की क्या बात है? ली जनरल की ताकत के साथ और कौन उनकी बराबरी कर सकता है? मूल्यांकन के बाद इस वर्ष हमने जो सहयोग का तरीका चुना है, स्टारशाइन मीडिया। आइए हम स्टारशाइन के रो जनरल का स्वागत करें।
आप लोग नहीं कर सकते हैं। मैं मानता नहीं हूँ। मैं मानता नहीं हूँ। लू साहब, मैं मानता नहीं हूँ कि वे स्टार याओ क्यों जीत सकते हैं। हम स्टार काई की बोली सबसे कम थी। आपकी बोली वाकई सबसे कम थी। तो फिर आपने स्टार याओ को क्यों चुना? आकार में हम उनसे कहीं बड़े हैं। क्योंकि योजना, मुझे लू साहब की योजना ज्यादा पसंद आई, इसलिए हमने बजट बढ़ाने का विशेष निर्णय लिया है। और रो जनरल की योजना ली जनरल की तुलना में अधिक पूर्ण है। हम तियानयुए में कभी पैसे की कमी नहीं होती, इसलिए हमें केवल बेहतरीन चीजें चाहिए, न कि सस्ती बकवास। फिर भी आपने इतने नीच तरीके अपनाए हैं। क्या आप कह सकते हैं कि यह योजना आपने खुद बनाई है? आपके व्यवहार ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। वह, हालांकि मैं लू जनरल का बहुत आभारी हूँ, लेकिन उनकी नई योजना भी काफी अच्छी है। आखिरकार दीदी, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो, तुम इंतजार करो। ली जनरल, तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। लॉर्ड जनरल, अब हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, है ना? ठीक है। सहयोग सुखद हो। चाचा चाची, मैं इस बार आया हूँ। मैं औपचारिक रूप से शियाओ को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मदद करेंगे। लियू गांग, हम अभी इस हद तक परिचित नहीं हैं। आपका ऐसा करना बहुत बेहुदा है। शियाओ, मैं तुम्हारे प्रति सच्चा हूँ। अगर तुम मुझे एक मौका दोगी, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ हाँ छोटे लियू, तुम्हारा इरादा हमें पता है, हम सब समझते हैं। लेकिन याओ याओ के मामले में हम माता पिता के लिए बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना भी ठीक नहीं है। तुम लोग युवा हो, प्यार के मामलों में तो भाग्य ही देखना चाहिए। और याओ याओ के लिए पहले से ही एक सही व्यक्ति है, तुम्हें तो छोड़ देना चाहिए। क्या तुम लोग रोजिन उस लड़के की बात कर रहे हो? हम रोजिन तो शियाओ के लायक नहीं है, केवल मैं ही उसे सबसे अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। लियू गांग, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं हाल ही में कैसा हूँ? तुम्हारा फैसला सुनाने का वक्त नहीं आया है। तुम मेंढक हो फिर भी हंस का मांस खाना चाहते हो। चाचा, तुम्हारी ये बात बहुत ज्यादा हो गई। मैं लियू गांग चाहे जैसा भी हूँ उससे बेहतर हूँ। मैं लियू गांग चाहे जैसा भी हूँ उससे बेहतर हूँ। श्री लियू, कृपया रुकिए। मैं जानना चाहता हूँ, तुमने अभी कहा कि मैं किसके लायक नहीं हूँ। तुम आखिर मुझसे किस बात में बेहतर हो? मैं कैसे कहूँ कि नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से बोलता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास पैसा और पद है। मैं शियाओ को सबसे अच्छी भौतिक जीवन दे सकता हूँ। बिल्कुल सही, कम से कम मैं उसे सबसे अच्छा जीवन दे सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में शेन आओ को जानते हैं, जिसकी उसे जरूरत है? वह कभी भी इतनी सती चीजें नहीं हैं। अरे लो जिन, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। याओ याओ, जल्दी जाकर राओजिन को चाय दो। राओजिन, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। सिन्याओ मीडिया के अध्यक्ष, वास्तव में युवा हीरो हो तुम। मैंने सुना है कि तुमने शेंकाई मीडिया के लोगों को मिट्टी में मिला दिया। वाकई में बहुत अच्छा किया। चाचा जी, आप तारीफ कर रहे हैं, मैंने बस अपना काम किया है। अरे राओजिन, तुम अभी भी क्यों विनम्र हो? हमारी याओ याओ को तुमसे मिलना नसीब हुआ है, यह उसकी किस्मत है। आगे से तुम हमारे जियान परिवार के दामाद हो।
आगे से तुम हमारे झांग परिवार के दामाद हो। शियांग गोफू, इसका क्या मतलब है? लो जिंग लियुगांग, तुम लोग अभी तक क्यों नहीं जा रहे? लो जिंग हमारे परिवार का दामाद है। तुम्हें आगे से शियाओ से और नहीं उलझना चाहिए। तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा। बहन लो, आपके और याओ याओ के बीच क्या चल रहा है? हम सब तुम्हारा समर्थन करते हैं। अब से हम सब एक परिवार हैं। आपका समर्थन देने के लिए धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से शी याओ का ध्यान रखूंगा। उसे एक भी दुख नहीं सहने दूंगा। बहन लो, मुझे आप पर विश्वास है। ठीक है, हम जियांग परिवार का भविष्य अब तुम्हारे ऊपर है। रोजिन, हम जियांग परिवार का भविष्य अब तुम्हारे ऊपर है। तर्क प्रणाली सक्रिय हो गई। नई कार्य, यांग पिता और यांग माता को प्रस्ताव भेजने का कार्य। प्रति सेकंड 100 युआन की आय पुरस्कार 30 वर्षों तक जारी रहेगा। क्या आप कार्य स्वीकार करते हैं? प्रति सेकंड 100 युआन, एक दिन में 8,640,000 युआन, एक साल में 3,100,000 युआन। यह बहुत ही अवास्तविक है। कार्य स्वीकार करें। चाचा चाची, मैं आज यहाँ आया हूँ। असल में तुम्हें औपचारिक रूप से प्रस्ताव देना चाहता हूँ। आशा है कि तुम सहमत होगे मेरे और याओ याओ की शादी के बारे में। अरे राव जिंग, हम तो बहुत पहले ही इस दिन का इंतजार कर रहे थे। तुम और याओ याओ कब सगाई करोगे? हाँ, मैं और उसका पिता दोनों ही इंतजार नहीं कर सकते। चाचा चाची, तुम लोग तय कर लो कि सगाई का समय कब है। मैं यहाँ कभी भी तैयार हूँ, तो जल्दी कर लो। छोटी लाल को अपने माता पिता को बुलाने दो। हम मिलकर बात करेंगे विस्तार से। हम तो जल्द से जल्द पोते पोतियों का इंतजार कर रहे हैं, माँ बाप। अरे हाय हाय, तुम क्यों शर्माते हो? इतने अच्छे दामाद, हमारी जान परिवार को मौका नहीं गंवाना चाहिए। इतने अच्छे दामाद, हमारे जियान परिवार को यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारे और लो जिन के बीच की बात, मेरे और तुम्हारे पिता के लिए तो यह 100% समर्थन है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। लो जिन, यह बच्चा सच में युवा और प्रतिभाशाली है। जिया याओ याओ का उसके साथ होना सच में एक भाग्य की बात है। हाँ लो जिन, यह बच्चा अपने करियर में सफल है। हमारी जिया याओ याओ के लिए तो यह सच्चा प्यार है। ऐसा दामाद दीपक लेकर भी मुश्किल से मिलेगा। फूल दीदी, क्या तुम सच में सोच चुकी हो? शियाओ, मैं तुम्हारे लिए सच्चा हूँ। भविष्य चाहे जैसा भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा करने पर 30 साल की आय में वृद्धि का इनाम तुरंत प्रभावी। रोजिन इन दिनों अच्छा मूड में है। क्या कोई अच्छी बात हुई है? वाकई में एक बड़ी बात है। मैंने शिशियाओ के साथ शादी तय कर ली है। तुम्हें बधाई हो। शियाओ एक अच्छी लड़की है। वह सच में तुम्हें बहुत प्यार करता है। माओ कियन, हाँ, तुम्हें क्या लगता है शियाओ में सबसे आकर्षक बात क्या है? वह बहुत सरल है और बहुत मासूम भी। जब मैं सबसे ज्यादा गिरा हुआ था, सब लोग मेरी तिरस्कार करते थे। सिर्फ वही है जो चुपचाप मेरी मदद करता रहा, मेरा समर्थन करता रहा। यह भावना सबसे कीमती होती है ना? जो लोग कम समय में भी साथ देते हैं, वह बहुत ही दुर्लभ बात है। तुम हाल ही में कैसे हो? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े ध्यान भटक गए हो? मैं ठीक हूँ, शायद बहुत व्यस्त था, थोड़ा थका हुआ हो सकता हूँ, तो तुम्हें भी आराम का ध्यान रखना चाहिए।
बहुत मेहनत मत करो। क्यों? जब वह सबसे निचले स्तर पर था, मैं उसके पास नहीं खड़ी थी। अगर मुझे पहले उसकी अच्छाइयों का पता होता तो मैं पहले ही पसंद कर लेती उसे। शायद अब उसके पास खड़ी होने वाली व्यक्ति मैं ही होती। आओ थोड़ा पानी पी लो। धन्यवाद। गुजर गया तो गलती है। अरे लू जनरल, बहुत समय बाद मिले। मुझसे कुछ बात करनी है क्या? रो पुलिस को बड़ी समस्या हो गई है। ली शिनकाई पहले हुई घटनाओं से नाखुश है। अब वह न्याय फाउंडेशन के साथ मिलकर तो समूह के शेयर बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। मैं अब लगभग संभाल नहीं पा रहा हूँ। उसने अब तक कितने शेयर खरीद लिए हैं? उसने 15% शेयर खरीद लिए हैं। अगर वह 5% और खरीद लेता है तो टियान्यू समूह का नियंत्रण बदल जाएगा। तब हमारा और स्टारशाइन मीडिया का सहयोग सब बर्बाद हो जाएगा। सुनो लू जी, पहले घबराओ मत, मैं कोई न कोई उपाय निकालूंगा। ली शिंघाई का आक्रमण तेज है। हमें उससे निजी संदेश में बात करनी होगी। मैं सच में सहन नहीं कर सकता। यह ली शिंकाई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिंगलिन समूह के पास मजबूत फंडिंग है। यह आसान नहीं है। सुनो लू जी, मुझ पर भरोसा करो। मैं नहीं चाहता कि ली शिंकाई सफल हो। तुम पहले स्थिति को संभालो, मैं उपाय सोचता हूँ। अलविदा पुलिसकर्मी, मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। झांग शुआन, तुम्हें तियान्युए ग्रुप के शेयर खरीदने के लिए कहा गया था। प्रगति कैसी है? सब कुछ योजना के अनुसार है। हमने पहले ही 15% खरीद लिया है और 5% और खरीदो। तियान्युए ग्रुप हमारा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। लू निंगशुए ये घटिया औरत, उसे लगता है कि उसने मुझे फंसाया है। इस बार मैं उसे दिखाऊंगा कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। ली सर, आपकी सूझबूझ कमाल की है। लू निंगशुए, इस बार वह टिक नहीं पाएगी। उस वक्त तियान्युए ग्रुप आप ली सर की झोली में होगा। हाँ हाँ हाँ। आइए झांग सर, आइए हम अपनी जीत के लिए जश्न मनाएं। ली जी की जीत के लिए चीयर्स। हाँ 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 हाँ। लू जी, अभी अभी खबर मिली है। ली शिनकाई तेजी से आगे बढ़ रहा है। टियान्यू ग्रुप के शेयर खरीदने में स्थिति हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। छोटा लिन तुरंत हमारे सहयोगियों से संपर्क करेगा। देखेंगे कि क्या फंड जुटाया जा सकता है। ली शिनकाई की खरीद को रोकने के लिए मैं तुरंत ही करूंगा। लू जी, ली शिनकाई, इस बार मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। श्री लो की निधि तैयार कर ली गई है। कितना तैयार किया है? आपके आदेश के अनुसार हमने इमारत की संपत्ति को गिरवी रखा है और स्टार मीडिया के शेयरों को भी गिरवी रखा है। बैंक से 300 अरब उधार लिया है। अगर ये 300 अरब वापस नहीं कर पाए तो क्या होगा? टियान्युए ग्रुप का अधिग्रहण, इसमें इतनी राशि की आवश्यकता नहीं है। क्या हम थोड़े ज्यादा आश्वस्त नहीं हैं कि हम चुका देंगे? छोटे झो, क्या तुम ली शिनकाई को जानते हो? वह इतनी घमंडी क्यों है? यह ठीक से पता नहीं। क्योंकि वह सोचता है हम उससे टकराने से डरते हैं। हम भी दूसरों की तरह उससे डरकर पीछे हटेंगे, लेकिन इस बार मैं उसे पैसे से खत्म कर दूंगा। श्री राव का मतलब है, हाँ सही है। मैं इन 300 करोड़ का इस्तेमाल करूंगा ताकि ली शिनकाई की महत्वाकांक्षा पूरी तरह से नष्ट हो जाए। क्या वह टियान्यू ग्रुप का अधिग्रहण करना चाहता है? तो मैं उसे यह जानने दूंगा असली ताकत क्या होती है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तुरंत अगली कार्रवाई की तैयारी करता हूँ। छोटे झो, तुम याद रखना, इस लड़ाई सिर्फ टियान्युए ग्रुप के लिए नहीं है, बल्कि सभी को यह दिखाने के लिए है कि असली विजेता कौन है। रोजोंग, मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। ली शिनकाई, इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा सच्चा प्यार क्या होता है। लू जोंग, बहुत दिन हो गए, आपसे मिलकर खुशी हुई।
कल रात आपकी नींद कैसी रही? श्री वू इतनी धूमधाम से मेरे ऑफिस में घुस आए, क्या कोई खास बात है? अरे कोई खास बात नहीं। मैं बस आपको एक बात बताने आया हूँ। टियान्यू ग्रुप का मालिकाना हक बदलने वाला है। आपने क्या कहा? हे भगवान! झेनलिंग कॉरपोरेशन, हमने टियान्यू ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है। 17% हिस्सेदारी, उसके साथ साथ मेरी और ली जी की 3% हिस्सेदारी, कुल मिलाकर हमारे पास 20% हिस्सेदारी है। इस ग्रुप का नियंत्रण हमारे हाथ में आ गया है। हाँ, तुम लोग, यह अवैध कार्रवाई है। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। अवैध कार्रवाई। लू नियंशुए, तुम सच में बहुत भोली हो। बाजार युद्ध के समान है। राजा बनने और हारने का सिद्धांत, तुम्हें यह समझ में नहीं आया। लू जनरल, यह हमारे ली जनरल को नाराज करने की कीमत है। कैसा है? क्या लू जनरल को बहुत पछतावा हो रहा है? हाँ। लू निंगशुए, आज से टियान्यू ग्रुप अब तुम्हारा नहीं रहा। अगर समझदार हो तो जल्दी से सामान समेटो और निकल जाओ, वरना मैं मर भी जाऊं तो मुझे परवाह नहीं। तुम्हें व्यापार जगत से पूरी तरह गायब कर दूंगा। ये शिनकाई, तुम जल्दी खुश मत हो। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ। तुम सच में तब तक नहीं रोते जब तक कि तुम शव नहीं देखते। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी बड़ी लहरें उठा सकते हो। ओह, वैसे अपनी चीजें साफ सुथरी रखना मत भूलना। कल यह जगह मेरी होगी। हाँ, ली साहब कृपया करें। हाँ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, लू साहब। रो पुलिस, तुम यहाँ कैसे आ गए? चिंता मत करो। रो साहब, क्या तुम भी हिस्सा लेने आए हो? तुम्हारा अभिनय अच्छा है, लेकिन अफसोस अभी थोड़ा कमजोर है। रोजर, यहाँ दिखावा करना बंद करो। हमने टियान्यू ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है। अब यहाँ मेरी जमीन है। तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगे? बकवास मत करो। अगर समझदार हो तो जल्दी चले जाओ। यहाँ खुद को बदनाम मत करो। क्या तुम भूल गए? बाजार में सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि पहले किसने हमला किया, बल्कि यह है कि आखिर में कौन हंसता है। तुम्हारा यह बात का मतलब क्या है? क्या तुम सोचते हो कि तुमने टियान्यू ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया, 20% पैसे जीते? लोगों, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रोजी, तुम्हारे पास कोई तरीका है? तुम यहाँ बेकार की बातें मत करो। हमने टियान्यू ग्रुप का 20% अधिग्रहण कर लिया है। अगर तुम कुछ करने का सोच भी रहे हो तो अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास कोई और उपाय है। क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हें सफल होते हुए देखूंगा? तुम्हारा क्या मतलब है? इस व्यापार में ये चालें चलती हैं। यह कभी भी बल का प्रयोग नहीं था। छोटे झोल जाने से पहले। ठीक है, रो जनरल। अंत में आप क्या करना चाहते हैं, ली जनरल? यह खेल अभी शुरू ही हुआ है। रो जिंग, तुम क्या करना चाहते हो? जल्दी मत करो, कल ही पता चलेगा। मान लीजिए तुम हमारी हिस्सेदारी कम करना चाहते हो, तो हम फिर भी यह टियान्यू ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक है। क्या ऐसा है? यह क्या है? झेनलिंग समूह और शिनकाई मीडिया की शेयरधारिता संरचना तालिका। आप लोगों ने वास्तव में टियान्यू समूह के शेयर खरीदे हैं, लेकिन आपने सारी पूंजी भी लगा दी है। अब आपके पास साइड में पर्याप्त तरल धनराशि नहीं बची होगी। आपका यह क्या मतलब है? मेरा मतलब है मैं खरीद रहा हूँ झेंगलिन कंसोर्टियम और जिंगहाई मीडिया के शेयर। ली साहब,
तुम्हें इस बाजार को युद्ध का मैदान समझना चाहिए। जीतने वाले ही राजा बनते हैं, हारने वाले हार जाते हैं। तुम मुझे बेहतर जानते हो। ली साहब, मुझे क्या करना चाहिए? लू साहब, टियान्यू ग्रुप जल्द ही तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। यह जेंगलिन कॉरपोरेशन का हिस्सा है और शिंकाई मीडिया के शेयर खरीदने का समझौता मैंने विदेशी पूंजी और साझेदारों के माध्यम से सबसे तेज गति से इन दोनों कंपनियों के शेयरों का अधिग्रहण किया है। लुओ जिन, तुमने यह कैसे किया? तुम्हें लगता है कि तियान्युए ग्रुप का अधिग्रहण करना जीत है, लेकिन तुमने सोचा नहीं था कि यह तो मेरी योजना का एक कदम है। तुम लोगों ने निजी धन का उपयोग किया है और अब झेंगली कंसोर्टियम और जिनकई मीडिया के शेयर अब मेरे हाथ में हैं। क्या से विश्लेषण करें? तुम कितने नीच हो। नीच व्यापारिक दुनिया युद्ध क्षेत्र की तरह है। जीतने वाला राजा होता है। जब तुमने हर तरीके से तियान्यू ग्रुप का अधिग्रहण करते समय, तब तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? ली जन, अगर हम ऐसे ही चलते रहे, दीदी तुम ज्यादा खुश मत हो। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। ली जनरल, आपके पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं है। इस खेल में आप हार गए हैं। अरे आप लोग आ गए। स्वागत है, स्वागत है। रोजिन, तुम तो कमाल कर रहे हो। इतनी खूबसूरत पत्नी मिल गई। हाँ, पहले तो हम क्लास में सबसे अनदेखे थे, अब तो जिंदगी के विजेता हैं। कहाँ हैं? मैं तो बस भाग्यशाली हूँ। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। लो जिन, बधाई हो। चुपचाप शादी कर ली तुमने। लो साहब, आने के लिए धन्यवाद। लो जिन, अगर तुम भविष्य में कुछ रोमांच चाहिए हो तो कभी भी मुझसे मिल सकते हो। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम और तुम्हारी पत्नी। ओह, कोई जरूरत नहीं लुजोंग, मैं शियाओं के बहुत करीब हूँ। मुझे उत्तेजना की जरूरत नहीं है। क्या तो आपको सावधान रहना चाहिए। यह शादी अभी खत्म नहीं हुई है। कौन जानता है, शायद मैं थोड़ी देर में दुल्हन को छीन लूं। बहन लो, अभी अभी मूलिन ने क्या कहा? ओह कुछ नहीं। उसने कहा कि हमें नई शादी की शुभकामनाएं। क्या सच में? बिल्कुल सच है। तो चलो मेहमानों की मेजबानी जारी रखते हैं। मैं लो जिन, तुम सोचते हो कि बस इतना ही खत्म हो गया? इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे लू निंगशुए नहीं पा सकती। क्या क्या हुआ लो दीदी? क्या तुम्हें कहीं तकलीफ है? ओह कुछ नहीं, मैं बस अभी थोड़ा उत्साहित हो गया था। तुम ही तो हो जो अभी भी इतना अस्थिर हो। सभी को आज मेरी शादी है। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।